उपमंडल जोगिंदर नगर और पधर के छोर पर बसा गांव कधार। यहाँ कुल 14 परिवार रहते हैं। इस गांव की एक खास बात है कि यहाँ प्रत्येक परिवार प्राकृतिक खेती विधि को अपना चुका है और मंडी जिला में प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा है। कुछ वर्ष पूर्व तक यहाँ के लोग भी रासायनिक खेती ही कर रहे थे। इसी बीच कधार गांव की महिलाओं ने प्राकृतिक खेती विधि की बारीकियां सीखीं। इससे प्रभावित होकर पूरे गांव ने प्राकृतिक खेती शुरू की। गांव की रजनी देवी बताती हैं कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पहले साल सभी परिवारों ने इस विधि को प्रयोग के तौर पर लिया और उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले। इससे उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने खेती की इस विधि को व्यापक तौर पर बढ़ावा दिया। आज हमें गर्व है कि कधार प्राकृतिक खेती में आदर्श गांव बनकर उभरा है। गेहूं, जौ, मक्की, मटर, आलू, सोयाबीन, राजमा तथा कोदरा, रागी जैसी पारंपरिक फसल बीजते हैं। यह खेती उनके लिए कम खर्च वाली सिद्ध हुई है, क्योंकि इसके लिए केवल गाय का गोबर व गौमूत्र मुख्य घटक हैं। गांव में सबके पास देसी गाय होने से उन्हें यह मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की व गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रदेश सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण खुश हैं। रजनी देवी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मक्की का खरीद मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं का 60 रुपये प्रति किलो होने से किसानों को लाभ मिलेगा। आत्मा परियोजना के खंड तकनीकी प्रबंधक BTM द्रंग ललित कुमार ने बताया कि कधार गांव को प्राकृतिक खेती आदर्श गांव घोषित किया गया है। वर्तमान में द्रंग विकास खंड के अंतर्गत लगभग 376 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिगत कई प्रोत्साहन किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। देसी गाय खरीदने, गाय का शेड बनाने एवं प्लास्टिक का ड्रम खरीदने के लिए सरकार सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाने पर किसानों को उपदान मुहैया करवा रही है। साथ ही गेहूं, मटर, सोयाबीन, माह, कोदरा तथा कांगनी के बीज भी मुहैया करवा रहे हैं। प्लास्टिक ड्रम पर 75% सब्सिडी प्रदान की जा रही है और क्षेत्र में अभी तक लगभग 1500 लाभार्थियों को लगभग 13,35,000 रुपये का उपदान दिया जा चुका है। गौशाला फर्श बनाने के लिए 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 54 लाभार्थियों को इसके तहत लगभग 4,32,000 रुपये की अनुदान राशि दी जा चुकी है। इसी प्रकार संसाधन भंडार बढ़ाने के लिए 10,000 से 50,000 रुपये तक अनुदान राशि दी जाती है। देसी गाय खरीदने के लिए 50% अनुदान राशि दी जाती है। क्षेत्र में 17 लाभार्थियों को अभी तक लगभग 4,25,000 रुपये इस मद में प्रदान किए जा चुके हैं। क्षेत्र में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत उपलब्ध करवाने के लिए 20 संसाधन भंडार स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान 5 रुपये प्रति किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 2 रुपये प्रति लीटर जीवामृत, 15 रुपये प्रति लीटर घन जीवामृत तथा गोमूत्र 8 रुपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत एवं प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से कधार के इन किसानों ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।